जैसा कि अब आप देख रहे हैं हमें सागर शहर के सिविल लाइन चौराहे पर जैसे कि आप देख रहे हैं अभी हमें मकरोनिया चौराहे पर यहाँ पर पुलिस प्रशासन की काफ़ी सख्ती लगी हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हमें 3 बढ़िया चौराहे पर जो लाखा बंजारा झील के सामने है। देख रहे हैं अभी हमें सागर शहर के 3 बत्ती चौराहे पर जहाँ पर कोतवाली पुलिस यहाँ पर कंट्रोलिंग के लिए लगी हुई है। लोग अगर अब जैसे कि आप देख रहे हैं हम सागर शहर के कटरा बाजार में हैं, जहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं हमें सागर शहर के इतवारी वार्ड तिराहे पर जहाँ पर पुलिस प्रशासन तैनात है। आप जिस तरीके से देख रहे हैं हमें सागर शहर के राधा तिराहे चौराहे पर यहाँ भी पुलिस। अब जिस तरीके से आप देख रहे हैं हमें सागर शहर के अंबेडकर तिराहे पे मुस्कान बार के हम जस्ट सामने खड़े हुए हैं, यहाँ पर पेट्रोल पंप है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमें सागर शहर के कबोला पुल चौराहे पर शनि मंदिर के सामने है। कोरोना कर्फ्यू सागर में लगातार जारी है और ऐसे में सरकारों की गाइडलाइन की लगातार धज्जियाँ भी कई। अब जैसा कि आप देख रहे हैं हमें सागर शहर के रेलवे स्टेशन पर सागर में लगातार कोरोना कर्फ्यू जारी है। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया का एक एक्सक्लूसिव कार्यक्रम देख रहे हैं। पूरे भारत देश में कोरोना वायरस लगातार तेजी से बढ़ रहा है। लाखों लोग लगातार डेली संक्रमित हो रहे हैं। अगर हम सागर शहर की बात करें तो सागर शहर में भी लगातार सैकड़ों संक्रमित निकल रहे हैं और ऐसे में सागर शहर में कोरोना कर्फ्यू लगा गया है। कोरोना कर्फ्यू सागर शहर में 21 अप्रैल तक जारी रहेगा और कोरोना कर्फ्यू के प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए पुलिस प्रशासन का सख्त रवैया देखने के लिए मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि लगातार पुलिस प्रशासन का नकारात्मक रवैया सामने आता है, लेकिन इस कोरोना कर्फ्यू में जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है, जनता को जिम्मेदार कर रहा है, उसको अवेयरनेस कर रहा है, समझाइश दी जा रही है। और जो भी व्यक्ति बिना कारण बस शहर में घूम रहे हैं, फालतू यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, उनकी गाड़ी जब्त कर ली जा रही है, उन पर चालानी कार्रवाई की जा रही है और साथ साथ 151 CRPC और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत में मामला दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है। तो सतर्क रहें, बिना काम के बाहर ना निकलें, जब जरूरी हो तभी बाहर निकलें और साथ साथ में अपनी सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करें। लगातार अपने चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं, अपनी फैमिली को समझाइश दें और आसपास में जितने भी आपके पड़ोसी हैं, दोस्त हैं, उनको भी लगातार समझाइश देते रहें ताकि वो सरकार के द्वारा दिए गए तमाम नियमों का पालन करें। हम इस चैनल के माध्यम से पुलिस प्रशासन की तमाम कार्रवाई बता रहे हैं, किस प्रकार से पुलिस प्रशासन कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए चौराहों पर तैनात है और लगातार लोगों से पूछताछ की जा रही है कि किस कारण से वो घर से बाहर निकले हैं, मेडिकल इमरजेंसी के कारण निकले हैं। जो भी व्यक्ति बिना कारण बस फालतू घूमता हुआ पाया जाता है तो उस व्यक्ति पर वैधानिक और कानूनी कार्रवाई की जा रही है और मामला दर्ज कर जेल भी भेजा जा रहा है। तो देखिए खास रिपोर्ट ओनली ऑन रिपब्लिक सागर मीडिया। का किस तरीके से पालन किया जा रहा है? लोगों की सुरक्षा, ये सब लोगों को लेके आप घूम रहे हैं गाड़ी में? सब सुरक्षा से आए हैं, हम अपनी सुरक्षा से आए। उल्लंघन किया जा रहा है जिनको वो पुलिस प्रशासन लोगों के बहस के कारण हो रहा है। मैं अपना जो लोग समझने को तैयार नहीं है और लापरवाही। अब जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हमें 3 बढ़िया चौराहे पे जो लाखा बंजारा झील के सामने है। जनता अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रही है। चंद एक लोग होते हैं, जनता लगभग कुछ सहयोग, गैर जिम्मेदारियां दिख रही हैं। जिम्मेदारियां बहुत है अभी। अब जैसा कि आप बता रहे हैं, निकल रहे हैं
ये लगा कर रखे हुए हैं ताकि कंट्रोल बनी रहे और लोगों से लगातार पूछताछ करें कि किस कारण से वो आपको यहाँ पर आपको जनता की जिम्मेदारी दिख रही है या नहीं दिख रही। हाँ, दिख रही है आपको? जनता मान रही है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, हमें सागर शहर के अंबेडकर तिराहे पे मुस्कान बार के हम जस्ट सामने खड़े हुए हैं। यहाँ पर पेट्रोल पंप है, यहाँ पर भी पुलिस प्रशासन लगातार तैनात है और पूरी ईमानदारी। अब जैसा कि आप देख रहे हैं हमें अब जैसा कि आप सभी देख रहे हैं हमें सागर के रेलवे स्टेशन पर, जहां पर अब जैसा कि आप देख रहे हैं हमें सागर शहर के रेलवे स्टेशन पर सागर में लगातार कोरोना कर्फ्यू जारी है और यहां पर पुलिस प्रशासन काफ़ी तैनात है पुलिस प्रशासन की सख्ती पूरे सागर में दिखाई गई है। अब देखते हैं कि रेलवे प्रशासन के कर्मचारी किस तरीके से अब देखते हैं कि सागर शहर के रेलवे प्रशासन के कर्मचारी किस तरीके से कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए प्रकोप को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या पैनल अपनाए हुए हैं, किस प्रकार से प्रोसेस रेलवे स्टेशन के अंदर कर रहे हैं और जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं किस तरीके से उनसे जानकारी ले रहे हैं, किस पर्पज़ से आ रहे हैं और कौन कौन सी और जिस तरीके से शासन के द्वारा लगातार सूचना दी जा रही है कि सरकार के नियमों का पालन करें और जब ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें। अब देखते हैं कि कोरोना संक्रमण जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण बढ़ता है, अब देखते हैं कि जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है उस पे अब देखते हैं कि जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है और उस पर रेलवे प्रशासन किस तरीके से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है और जनता को क्या क्या समझाइश दे रहा है, तो ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बताएंगे इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए रेलवे स्टेशन के प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने के लिए और लाइव कवरेज दिखाने के लिए प्रकार से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और जिस प्रकार से पब्लिक यहां से आ रही है जा रही है। ये सागर शहर का रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 इस समय रेलवे स्टेशन पे नहीं, ट्रेनों को सैनिटाइज नहीं किया जा रहा है। अब नहीं है इस समय जी। आप 5-5 लोग अस्थि विसर्जन के नाम पे और तमाम नाम से बाहर निकल रहे हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं, हम पहले गए थे, अभी नहीं गए थे, हम पहले गए थे पूरा, लेकिन आज हम वापस लौटे हैं। ये तो इतने होने नहीं चाहिए ना। आपको नहीं मालूम है कि कोविड का किस तरीके से पालन किया जा रहा है? मेरे तो एक जज तक उसमें वो हो गए, तो फिर तो आपको और ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। 2 एडवोकेट साथ ही चले गए हैं गुना में। इतना होने के बाद भी आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए हम लौट के आ रहे हैं, तरीके से आ रहे हैं सर, तो बिल्कुल आराम से आ रहे हैं। तो ये तो उचित बात नहीं है। यदि आप पढ़े लिखे लोग इस तरीके से करेंगे कोविड के नियमों का उल्लंघन, तो फिर तो बात ही खत्म है। बात सही है, लेकिन हम तो पालन कर रहे हैं ना सर। एक के बाद एक आप अच्छे बहाने बनाते जा रहे हैं। चलिए जाइए, ठीक है। इस समय लॉकडाउन लगा हुआ है, आप लोगों को टॉवेल उड़ाना ज़्यादा ज़रूरी है या आप लोगों की सुरक्षा, ये सब लोगों को लेके आप घूम रहे हैं गाड़ी में? क्यों? आप लोगों को मालूम नहीं है कि ये इतनी खतरनाक बीमारी चल रही है और फिर भी आप लोगों को घूमने की जिद पड़ी हुई है? नहीं, बताइए आपको क्या कहना है, बताएं आप लोग। ये देखिए इस तरीके से। बोलो, कहाँ गई थी आप अभी? अभी घर से ही आ रहा है। घर से आ रहा है सर, खेड़ा से आ रहा है। किस काम से आई हैं अभी आप? हम तो नुक्ते में जा रहे थे, टावल उड़ाने जा रहे थे, 13वीं में जा रहे थे उड़ाने। हमारे 3 जने जा रहे हैं, अभी आ रहे हैं। 13वीं जरूरी है कोरोना वायरस के कारण, आपको डरने लगता है कोरोना से? आपको पता नहीं है सैकड़ों केसेस डेली निकल रहे हैं? मालूम है ना सर, सब सुरक्षा से आए हैं, हम अपने सुरक्षा से आए सर। नहीं, हम लौट जा रहे हैं भाई साहब, आपकी बात मानते हैं, लौट जा रहे हैं, घर चले जा रहे हैं। नहीं लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी अब मैं जब्त नहीं करता हूँ, 500 रुपये की रसीद। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी हमें मकरोनिया चौराहे पर यहाँ पर पुलिस प्रशासन की काफ़ी सख्ती लगी हुई है। आप देख सकते हैं चारों राउंड पर यहाँ पर पुलिस अधिकारी भी हैं, पुलिस कर्मचारी भी हैं। जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ पर आ रही हैं, गाड़ियों से रोका जा रहा है, टोका जा रहा है, पूछताछ की जा रही है कि आखिर वो किस वजह से बाहर निकल रहे हैं। सागर शहर में जैसे कि आपको पता है कि लगातार सैकड़ों केसेस निकल रहे हैं। कोरोना वायरस का दूसरा चरम कोरोना वायरस की दूसरी बढ़ती लहर बहुत ही प्रकोपशाली है, लेकिन लोग समझ नहीं रहे, बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं। पुलिस प्रशासन और सरकार के दिए हुए नियमों का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है, जिनको वो पुलिस प्रशासन का पूरा मॉनिटरिंग की जा रही है और एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा उसकी पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। जो भी बिना वजह से बाहर निकल रहे हैं उनकी गाड़ियां जब्त की जा रही हैं और उनके विरुद्ध एक मुझे भी बाइक गाड़ी किसकी गाड़ी
और उनके विरुद्ध कानूनी और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, चालान काटे जा रहे हैं। अब आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर कार भी जा रही है, जिस तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ लगातार पूछताछ भी हो रही है। नहीं तो ये क्या हुआ जी? सरदार रेसिडेंस कहाँ, क्यों आप फालतू घूम रहे हो? फालतू नहीं, मैं हॉस्पिटल आया था, राय हॉस्पिटल। कौन भर्ती है? बेटा भर्ती है मेरा। अच्छा है आपके पास दस्तावेज है क्या है? ये सिर्फ अनावश्यक घूमना ही गुनाह है ये? सीटी स्कैन करवाई थी, कल ये रखी है। अच्छा, अब जैसे कि आपने देखा कि पुलिस प्रशासन ने पूछताछ की और आवश्यक दस्तावेज देखने के बाद ही गाड़ियों को छोड़ा जा रहा है, चालानी भी कार्रवाई की जा रही है। जैसे लोगों के बहस के कारण हो रहा है कि मैं अपना पूरा काम छोड़ के आपसे बहस कर रहा हूँ। लेकिन जैसे जानकारी बोल दिया तो आपसे क्या बहस करेंगे? आपसे मैं बिल्कुल बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं तो भाई साहब से बहस कर रहा हूँ। भाई साहब को नहीं, मैं सीधा बोल रहा हूँ। आप मुझे रिपोर्ट देखिए, आप पता करिए मेरे पिताजी बीएमसी में एडमिट है। अरे सुनो, मुझे ये भी बता मेरी बात समझ लो। हम आपकी सही चीज़ मान रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने बोला कि वीडियो भी है आपकी, पुलिस प्रशासन के साथ में आप इस तरीके से बात अगर आपने की है तो वो तो रिएक्शन। तो आप मुझे वो वीडियो, मैं ही चाह रहा हूँ कि मुझे वीडियो बस दिखा दें कि मैंने बदतमीजी की है कि इनने बदतमीजी की है, वो सामने आ जाएगा, वीडियो से फैक्ट सामने आ जाएगा। मैं अपना पक्ष नहीं रख रहा हूँ। बताओ क्या बात है? बात ये है कि मैं यहाँ से निकल रहा था, मैंने यहाँ पे एक पुलिस वाले आए, मेरे से इनने पूछा कि भाई कहाँ से आ रहा हूँ, मैंने बताया मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। वहाँ जाके बोलते हैं साहब से ये घूम रहे हैं। मैंने जबकि यही शब्द थे मेरे, अगर यहाँ पे किसी कोई सामने से वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहा था, अगर वो वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाए तो मैं उपलब्धि भी करा दूंगा। चलो ठीक है, आपने पुलिस प्रशासन के साथ में कोई बहस नहीं की? मैं उसके बाद बोले मतलब मैं सिर्फ एक बोला, आपने बहस? अगर मैं वीडियो आप देख लें, अगर मैंने बहस की हो तो मैं कुछ भी जुर्म, जो भी आपका जुर्माना होगा मैं भरने को तैयार। क्या नाम है आपका? मैं विशाल कुमार जैन हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हमें 3 बढ़िया चौराहे पे जो लाखा बंजारा झील के सामने है, यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैनात है। यहाँ पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनसे रीज़न पूछा जा रहा है कि किस कारण से वो आ जा रहे हैं। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी और कुछ आवश्यक कार्यों के लिए लोग आ रहे हैं। चालानी कार्रवाई मकरोनिया चौराहे पर जैसे कि हमने बताया कि पुलिस प्रशासन के द्वारा की जा रही है। शिक्षा विभाग में तो यहाँ से वहाँ घूमते रहेंगे आप? नहीं सर, अभी 8वीं गेट से आ गए। कम से कम ऐसे में मत घूमिए, लॉकडाउन चल रहा है तो आपको पता है ना। परमिशन लेके आए थे, वहाँ सबसे बोल के आए। वहाँ से परमिशन लेके ये, लेकिन शहर में घूमने की परमिशन थोड़ी ना है। बच्चे को मास्क लगाए? आपका रेसिडेंस यहाँ सागर में है या दमोह? जी सागर में। सागर में जी। तो वहाँ फैमिली के साथ रहते थे कि क्या? रहते थे वहीं पे। तो यहाँ पर आपको पता नहीं अभी जो कोरोना कर्फ्यू लगा है तो आना जाना नहीं? और छोटे भाई की तबीयत खराब है, राकेश नेमा। आप है ना, छोटे भाई की तबीयत खराब होने के कारण है कि अष्टमी के लिए? नहीं, दोनों के लिए आया, उनको देखना भी हो जाएगा, बहुत समय में आना होता है लॉकडाउन के बाद। चलो निकलने दो, मास्क लगाना तो सीख लीजिए। मास्क लगाइए, निकल जा। उसको बोल देना मास्क बाहर निकलेंगे। देख रहे हैं अभी हमें सागर शहर के 3 बत्ती चौराहे पर, जहां पर कोतवाली पुलिस यहां पर कंट्रोलिंग के लिए लगी हुई है। लोग अगर यहां पर आते हैं, जाते हैं, उनसे पूछताछ भी की जा रही है कि किस तरीके से आ रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। मेडिकल इमरजेंसी के लिए उनको छूट दी गई है। सर, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन यहाँ 3 बत्ती पर तैनात है और आपके कोतवाली थाने में पुलिस प्रशासन जिस तरीके से काम कर रही है, तो अभी किस प्रकार का माहौल देख रहे हैं आप? ये माहौल मतलब पूर्णतः जो कोरोना, मतलब मैं एक शब्द में बोलूँ, जनता जिम्मेदार दिख रही है या नहीं? नो डाउट जनता अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रही है। चंद एक लोग होते हैं जो हर जगह पाए जाते हैं, तो उन पर निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई भी की गई है। जैसे आज हमारे यहाँ 151 की कार्रवाई 15 लोगों पर की गई, 188 की कार्रवाई अभी की जा रही है। इसमें भी 16 लोग हैं, 16 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसे लोग हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग पुलिस को बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं। और जैसा आप देख ही रहे हैं, समझ में भी आ रहा होगा। अभी सर 21 तारीख तक यहाँ पर लॉकडाउन है। 21 तारीख तक पुलिस अभी किस कंट्रोलिंग पैनल पे काम करेगी?
कोरोना कर्फ्यू लागू है और उसका हम पालन 100% कराएंगे। अब सर जनता को एक मैसेज दीजिए कि वो उस कर्फ्यू मतलब कोरोना कर्फ्यू में कैसे सरवाइव करे अपनी फैमिली के साथ। नहीं, अब पिछले 1 साल से तो हम सभी लोग अब इस चीज़ के आदी हो ही गए हैं और मेरा यही अनुरोध है सभी नगरवासियों से कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण में जो सब चल रहा है इसकी जानकारी सोशल मीडिया, अन्य मीडिया के अन्य माध्यम जो है उनके माध्यम से उनको मिल रही है और कृपया करके वो सभी लोग इस कोरोना कर्फ्यू का पालन करें और पैनिक ना हो। जो मैंने बताया था, सावधानी, सुरक्षा और संयम ये बरतें। निश्चित रूप से कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। जैसा कि अभी आपने देखा कि अभी हमारी बात हुई थी टीआई नवल एरिया से जो कोतवाली थाने के हैं और 3 बत्ती पर यहाँ पर लगातार ड्यूटी दे रहे हैं, लोगों को समझाइश दे रहे हैं अगर कोरोना से बचना है तो घर में रहना ज़रूरी है और संयम से काम करें और अपनी समझ से काम करें और सरकार के द्वारा जितने भी गाइडलाइन दी जा रही हैं उनका पालन करें। धन्यवाद। अब जैसा कि आप देख रहे हैं हम सागर शहर के कटरा बाज़ार में हैं जहां पर इस समय में बहुत भीड़ भाड़ देखी जा रही है, लेकिन कोरोना कर्फ्यू लगने के कारण यहां का एरिया पूरा सुनसान है। पुलिस प्रशासन तैनात है और सरकार के नियमों का पालन करने के लिए लगातार जनता को समझाइश दे रही है। जिस प्रकार से आपने देखा कि मगरोनिया चौराहे के बाद लाखा बंजारा झील की 3 मड़िया और 3 बत्ती पर हम लोगों ने कवरेज की और कवरेज के माध्यम से बताया कि जो सरकार के नियमों का लगातार उल्लंघन कर रहा है, जो सरकार के द्वारा गाइडलाइन दी जा रही है उनके नियमों का अगर उल्लंघन करती है तो चालानी कार्रवाई की जा रही है और उसके साथ साथ में उनकी गाड़ी भी जब्ती की जा रही है जो फालतू यहाँ वहाँ घूमते हुए आ रहे हैं। आप यहाँ का भी एक कवरेज दे सकते हैं कि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात है और आने जाने वाले लोगों से लगातार पूछताछ कर रहा है। एक थोड़ा सा मैसेज हम पुलिस प्रशासन वालों से लेते हैं। सर, जिस तरीके से कोरोना कर्फ्यू लगातार सागर शहर में बढ़ रहा है, अभी आप क्या देख रहे हैं कि जनता समझदार मतलब जनता जिम्मेदार हो रही है या नहीं? जनता लगभग कुछ सहयोग कर रही है, कुछ कर रही है। अभी गैर जिम्मेदारियाँ दिख रही हैं? जिम्मेदारियाँ बहुत है। अब जैसा कि आप बता रहे हैं, हाँ, लोग वहाँ घूमने निकल रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर पुलिस कर्मचारी के द्वारा से बात की गई, उन्होंने बताया कि जनता में अभी भी गैर जिम्मेदारियाँ दिख रही हैं और कई लोग लगातार घूमने के लिए भी निकल रहे हैं, जिस पर पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसमें 151 CRPC और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत में कार्रवाई की जा रही है। अभी हम कटरा बाजार का आपको पूरा एरिया दिखाते हैं जहाँ पर इस समय पर बहुत ही हलचल रहती थी, लोगों का लगातार आना जाना होता था, लेकिन अब ये पूरा एरिया सुनसान है। ये सागर शहर के कटरा का वो बाज़ार है जहाँ पर इस समय लगातार हलचल देखने के लिए मिलती थी। अब आप देखेंगे कि ये पूरा एरिया सुनसान है जहाँ पर लोग आ नहीं जा रहे, जहाँ पर लोग आते जाते भी नहीं दिखाई जा रहे हैं। सागर में कोरोना कर्फ्यू लगातार जारी है जो 21 अप्रैल तक चलेगा। यहाँ पर सभी प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन भी बंद किए गए हैं। सागर में लगातार सैकड़ों केसेस निकल रहे हैं। 3-4 दिन के दौरान 1000-1200 का आंकड़ा पार कर चुका है। पॉजिटिव रेट दर जा रही है, ऑक्सीजन की शॉर्टेज पड़ रही है, वेंटिलेटर की शॉर्टेज पड़ रही है। मृत्यु दर कोरोना की वजह से जो भारत देश में मृत्यु दर है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम सरकार के द्वारा दिए गए नियमों का पालन करें और अपने परिवार के साथ में घर पर ही रहें। अब जैसा कि आप देख रहे हैं हमें सागर शहर के इतवारी वार्ड तिराहे पर जहां पर पुलिस प्रशासन तैनात है और लोगों पर यहां पर भी आने जाने वालों से पूछताछ की जा रही है। यहां पर जो ये वाला जो चौराहा है ये सेंटर पॉइंट को जोड़ता है जहां पर राहतगढ़ बस स्टैंड की रेलवे क्रॉसिंग से लोग यहां पर आते हैं तो सागर में एंट्री करते हैं। यहां पर पुलिस प्रशासन ने बैरियर लगा कर रखे हुए हैं ताकि कंट्रोल बनी रहे और लोगों से लगातार पूछताछ करें कि किस कारण से वो यहाँ पर आ रहे हैं, कि वो मेडिकल इमरजेंसी के लिए आ रहे हैं या फालतू घूम रहे हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कार्ड भी देखा जा रहा है। सर, जिस तरीके से आपने यहाँ पर कवरेज मतलब यहाँ पर आप ड्यूटी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको जनता की जिम्मेदारी दिख रही है या नहीं दिख रही? हाँ, जनता भी है ना जिम्मेदारी से काम कर रहे हो और बाकायदा मान रहे हो पुलिस प्रशासन जो भी सही। और अगर कोई है ना शासन के द्वारा दी हुई गाइडलाइन को पालन नहीं करता है तो आपके सुपीरियर ऑफिसर से क्या इंस्ट्रक्शन मिला है? वो उनको यानी कि जानकारी देते हैं, वो उचित कार्रवाई करते हैं। जिस तरीके से अभी हमने कवरेज बताई हुई सागर शहर के इतवारी बाट के तिराहे की है जहां पर पुलिस प्रशासन अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी के साथ में कर रहा है और पूरा प्रशासन कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को कंट्रोल करने की लगातार कोशिश कर रहा है। अभी आप जिस तरीके से देख रहे हैं हमें सागर शहर के राधा तिराहे चौराहे पर यहाँ भी पुलिस प्रशासन ड्यूटी पर तैनात है और लगातार लोगों से आने जाने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये राधा तिराहा चौराहा है। ये वाला सीधा रास्ता जाता है रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। ये दूसरा चौराहा जाता है, यहाँ पर पेट्रोल पंप है और ये ब्रिज के नीचे से जाके आप भगवानगंज भी जा सकते हैं और रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भी जा सकते हैं। पुलिस प्रशासन अपनी ड्यूटी लगातार कर रहा है। जिस तरीके से मैंने सागर शहर का पूरा व्यू दिखाया है, सर जिस तरीके से आप
यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं, लोगों से लगातार पूछताछ कर रहे हैं, तो यहाँ जनता जिम्मेदार दिख रही है आपको? जनता मान रही है, थोड़ी ऐसी बात नहीं है, जनता मान रही है। लेकिन कई जगह पुलिस कर्मचारियों ने बोला कि यहाँ पर फालतू लोग भी आने जाने वाले कई लोग दिखे, जिस पर चालानी कार्रवाई भी की गई और गाड़ी भी जब्त की गई। जी भाई, ये चालान कार्रवाई। जैसा कि आपने देखा कि अभी कोरोना कर्फ्यू लगातार जारी है, जो 21 अप्रैल तक चलेगा। जिम्मेदार लोग हैं शहर में, तो गैर जिम्मेदार भी लोग हैं। पुलिस प्रशासन अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि इस कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए प्रकोप को कंट्रोल कर सके, और हमारे चैनल के माध्यम से लगातार ये कवरेज दिखाई जा रही है कि कोरोना महामारी बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रही है। सागर में लगातार सैकड़ों केसेस निकल रहे हैं। अगर अपने परिवार और अपनी जान की रक्षा करनी है, जीवन की रक्षा करनी है, क्योंकि अगर जीवन रहा तो हज़ारों मौके जीवन में मिलेंगे, तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार की सुरक्षा करें। अब जिस तरीके से आप देख रहे हैं, हमें सागर शहर के अम्बेडकर तिराहे पे मुस्कान बार के हम जस्ट सामने खड़े हुए हैं। यहाँ पर पेट्रोल पंप है, यहाँ पर भी पुलिस प्रशासन लगातार तैनात है और पूरी ईमानदारी के साथ में अपना काम कर रही है। आने जाने वालों से लगातार पूछताछ कर रही है कि वो किस काम से बाहर निकल रहे हैं। सर, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू लगातार सागर शहर में जारी है, और यहाँ पर आपको जनता की जिम्मेदारियाँ दिख रही हैं? हाँ, पूरी जवाबदारी से पूरा दिन हो रहा है ड्यूटी करते करते। हाँ, और रेगुलर खड़े रहते हैं हम लोग ड्यूटी। तो सर, आपको यहाँ पर जनता में जिम्मेदारियाँ दिख रही हैं? सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइन दी जा रही है उसका पालन कर रही है वो? हाँ, सभी के लिए समझाइश दी जा रही है कि गाइडलाइन का सभी पालन करें, और सभी पालन कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि अभी हम अम्बेडकर चौराहे पर हैं भगवानगंज इलाके में, यहाँ पर पुलिस प्रशासन तैनात है और लगातार सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दी जा रही है उस गाइडलाइन को प्रॉपर फॉलो कर रही है जनता, या नहीं कर रही है उस पर भी कंट्रोल किया जा रहा है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। सागर में लगातार सैकड़ों केसेस निकल रहे हैं, ऐसे में ज़रूरी है घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सरकार के द्वारा दिए गए तमाम गाइडलाइनों का घर पर बैठ के पालन करें, और जब ज़्यादा ही आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकलें। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमें सागर शहर के कबूला पुल चौराहे पर शनि मंदिर के सामने है। कोरोना कर्फ्यू सागर में लगातार जारी है, और ऐसे में सरकारों की गाइडलाइन की लगातार धज्जियां भी कई जनता उड़ा रही है, कई जनता गैर जिम्मेदार भी दिख रही है। यहाँ पुलिस प्रशासन अभी फ़िलहाल तो तैनात नहीं, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं जो शनि मंदिर के सामने बैठे हुए हैं। कुछ लोग मास्क लगाए हुए हैं तो कुछ लोग नहीं लगाए हुए हैं। ऐसे में सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन लगातार जनता के लिए, पब्लिक के लिए दी जा रही है कि कम से कम मास्क लगाकर तो ज़रूर रखें, क्योंकि सागर शहर में लगातार सैकड़ों केसेस निकल रहे हैं। अगर इनको कंट्रोल करना है, कोरोना महामारी को कंट्रोल करना है, तो मास्क ज़रूर लगाना है और सोशल डिस्टेंस को भी मेंटेन बनाकर रखना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सागर शहर का ऐतिहासिक शनि मंदिर है। बचपन से इसको देखते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, कई लोग है ना, थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। जैसा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, जैसे कि सरकार के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि 2 गज दूरी और मास्क है ज़रूरी। यहाँ पर कई लोग बिना मास्क के भी हैं। जानते हैं कि क्या कारण है बिना मास्क के घूमने का? पॉज करो सर। दादा, मास्क वगैरह ऊपर का नहीं चढ़ा है? अरे हाँ भाई, मास्क पूरा लगाओ। अम्मा, आप भी मास्क नहीं लगाएं? अरे यहाँ बेटा, आप खाना खा रहे थे। आपके पास मास्क नहीं है दादा? हाँ, तौलिया बांधे। मास्क नगर निगम वालों से नहीं आए थे अभी आपके पास? कोई नहीं आता है दादा। आपके पास में कोई सरकारी कर्मचारी भी है और नगर निगम वालों मास्क देवे के लाए? नहीं है। देखो इस तरफ आ जाओ। जैसे कि आपने देखा कि सागर शहर के शनिदेव मंदिर के सामने काफ़ी लोग बैठे होते हैं। कई लोगों के पास मास्क है और कई लोगों के पास मास्क नहीं है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से नगर निगम प्रशासन से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो मास्क नहीं ले सकते और लगातार जो मंदिरों के सामने और मस्जिदों के सामने बैठे होते हैं, तो प्रशासन उनको मुफ्त में निःशुल्क मास्क मुहैया कराए। इस कोरोना वायरस की बढ़ती हुई महामारी को समय पर कंट्रोल किया जा सके।
जैसा कि आप देख रहे हैं हम सागर शहर के रेलवे स्टेशन के प्रेमाइसेस में हैं। कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। रेलवे प्रशासन के अधिकारी और रेलवे प्रशासन के कर्मचारी कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए किस प्रकार से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और जिस प्रकार से पब्लिक यहां से आ रही है जा रही है उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है या नहीं की जा रही, और कोरोना संक्रमण के प्रोटोकॉल जो सरकार के द्वारा दिया जाने वाला प्रोटोकॉल है, जो नियम है, और जनता उसकी किस प्रकार से पालन कर रही है, आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये है सागर शहर का रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे स्टेशन पर लगातार लगभग काफ़ी भीड़भाड़ रहती है, लोगों की आवाजाही लगी रहती है। लेकिन जिस प्रकार से पूरे भारत देश में कोरोना संक्रमण लगातार तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, तो सरकार के द्वारा भी गाइडलाइन दी जा रही है कि अगर ज़्यादा ही ज़रूरी है और आवश्यक कार्य है तो ही घर से बाहर निकले। उसको मद्देनज़र रखते हुए कई जनता जिम्मेदार भी है और आवश्यक कार्य होने पर ही बाहर निकल रही है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये फुटेज है रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 की, जहां पर पब्लिक ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है। कुछ पब्लिक यहां पर है जो सरकार के द्वारा जो कोविड-19 का जो नियम दिया जा रहा है कि कहा जा रहा है कि 2 गज दूरी और मास्क है ज़रूरी, तो काफ़ी लोग या सभी लोग यहां पर मास्क लगाए हुए भी दिख रहे हैं। कहाँ पे है स्टेशन मास्टर? थोड़ा सा ऊपर कर। अभी हमें सागर शहर के रेलवे स्टेशन पर और अभी हमारे पास में साथ में स्टेशन मास्टर सर, जिस तरीके से कोरोना वायरस पूरे भारत देश में बढ़ता जा रहा है और उसके बढ़ते न रहना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना होना बताया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोगों की आवाजाही लगातार बढ़ती जा रही है, तो कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या नियम अपनाए जा रहे हैं सर? हाँ, सबसे पहले तो फेस मास्क है, उसके बाद सैनिटाइज है, सोशल डिस्टेंस है। और सर जितनी भी यहाँ पब्लिक ट्रेन्स हैं उसको सैनिटाइज़ किया जा रहा है ट्रेनों को? नहीं, ट्रेनों को सैनिटाइज नहीं किया जा रहा है, लोग सैनिटाइज हो रहे हैं, पैसेंजर सैनिटाइज हो रहे हैं। ट्रेनों को सैनिटाइज नहीं किया जा रहा? नहीं, ट्रेनों को सैनिटाइज नहीं किया जा रहा है। जिस तरीके से आपने देखा, सर आपका नाम? सत्यपाल सिंह। सत्यपाल, जिस तरीके से आपने देखा कि अभी हमारी बात हुई थी सत्यपाल जी से, जो रेलवे स्टेशन के मास्टर हैं, और उनके द्वारा कहा जा रहा है कि सरकार के द्वारा जो नियम दिए जा रहे हैं कि मास्क लगाना ज़रूरी है और ख़ुद को सैनिटाइज़ करना ज़रूरी है। लेकिन फ़िलहाल में यहाँ की ट्रेनें, जो पब्लिक ट्रेनें हैं, पैसेंजर ट्रेनें, वो अभी सैनिटाइज़ नहीं हो रही हैं। कि फिर भी मैं यहाँ से इस चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि इसको जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और ये दूसरी लहर ने पहली लहर को काफ़ी पीछे छोड़ दिया, क्योंकि पहली लहर में रोज़ाना 1 लाख लोग लगातार संक्रमित निकलते हुए आ रहे थे। लेकिन अब ये जो दूसरी लहर है तो इसका ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है और लगातार 2 लाख से भी ज़्यादा लोग संक्रमित होते हुए जा रहे हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है जितनी भी पब्लिक और पैसेंजर ट्रेनें जा रही हैं ताकि उसमें तो सैनिटाइज़ करा सके। तो मैं चैनल के माध्यम से रेलवे प्रशासनिक अधिकारियों और रेलवे मंत्री से इतनी गुजारिश करना चाहता हूं कि पैसेंजर ट्रेन को सैनिटाइज़ कराएं और साथ में जनता को भी सैनिटाइज़ कराएं ताकि बढ़ते हुए कोरोना वायरस को कंट्रोल किया जा सके। जैसा कि आपने इस एपिसोड में देखा कि हमारे चैनल के माध्यम से वो तमाम तस्वीरें दिखाई गई जहां पर पुलिस प्रशासन पूरे सख्त रवैये के साथ में जनता के साथ में इंटरेक्ट हुई, और जो भी व्यक्ति बिना कारण यहाँ वहाँ घूमता हुआ पाया गया उसके खिलाफ में 151 CRPC और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत में मामला दर्ज कर जेल भी भेजा गया है और लगातार भेजा जा रहा है। तो अगर कोरोना वायरस को कंट्रोल करना है और कोरोना वायरस के संक्रमण से बचना है तो घर पर रहिए और सरकार के द्वारा दिए जा रहे तमाम नियमों का पालन कीजिए ताकि कोरोना वायरस की चेन को रोका जा सके और हमारे शहर को इस कोरोना वायरस की महामारी से बचाया जा सके। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। इसी के साथ मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को